नौजवान की बीवी बीमार हो गई। 8 साल का बच्चा था। कै साल का बच्चा है? 8 साल का बच्चा है। बीवी बीमार पड़ गई, काफी इलाज किया, नहीं बची। वो अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह को प्यारी हो गई। ये की बेटा 8 साल का बच्चा है। अब ये बेचारा नौकरी करता था, सर्विस, सरकारी सर्विस। बच्चा घर पर अकेले, लोगों ने प्रेस डाला कि भाई ते बिहा करी ला। बिहा नहीं करवा दिया, बच्चा की परवरिश कैसे होगी? आपको खाना बना के कौन खिलाएगा? ये नौजवान लोगों के कहने पर, रिश्तेदारों के जोर पर शादी कर लिया। अच्छा, शादी कर लिया। 2-4-6 महीने के बाद एक दिन ऑफिस से आया तो देखा कि जो बेटा था ना, चेहरा कुछ उतरा हुआ है। तो बाप समझ ना जाता है। तो बेटा बोला कि, बाप बोला कि बेटा यहां बैठे, यहां बैठे। ऐ तो चेहरा उतर लो सी की बात है? कोई बात है क्या? और सुनो, 8 साल का बच्चा कहता है कि नहीं बाबा, कोई बात नहीं। बाप ने कहा कि नहीं बेटा, कोई बात तो जरूर है, तेरा चेहरा बता रहा है, कोई बात तो जरूर है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो। वो बाप, वो नौजवान अपने 8 साल बेटे से पूछ रहा है कि बेटा एक बात पूछो, बतेबे? बोला कि हाँ बाबा। बोला बेटा, तुम्हारी मां मर गई, मैंने दूसरी शादी की, तो बेटा वो मां अच्छी थी या ये मां अच्छी है? तो बच्चा कहता है कि बाबा, वो जो हमारे मियाँ छलन ली, वो झूठ बोले छे, इस सच बोले छे। तो बाप ने पूछा कैसे कैसे? तो बच्चा बोला कि अब्बा, वो जो मेरी माँ थी ना, जब हम बदमाशी करते थे तो वो कहती थी कि अब्दुल्ला ते ज्यादा बदमाशी करबे ने बहुत मारबू, लेकिन मारती नहीं थी। और ज्यादा बदमाशी करते थे तो वो कहती थी अब्दुल्ला अगर ते ज्यादा बदमाशी करबे तो खाना बंद कर दूं। लेकिन जब खाना का टाइम होता था ना अब्बा, मेरी माँ मुझे हाथ धुलाकर अपने गोद में बिठाकर वो खाना खिलाती थी। वो झूठ बोलती थी। ये जो नई माँ है ना, ये सच बोलती है। बोलती है कि बदमाशी करोगे मारेंगे, तो ये मारती है। अब बोलती है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, ये खाना बंद कर देती। वो माँ झूठी थी, ये सच्ची है। नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया बेटे की बात सुनकर। बेटे की आंसू को बाप पोंछता है और बीवी को बुलाया। बोला मैंने तुमसे जो निकाह किया, किस वजह से किया? इस बेटे की परवरिश की वजह से मैंने तुमसे निकाह किया था, अपनी ख्वाहिश की वजह से नहीं। आज से तुम्हारा रिश्ता मेरा खत्म। वो अलग हो गए। वो नौजवान ने फिर शादी नहीं की। बेटे की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और बेटे को सर्विस दिलाया। और सुनो, एक वक्त आया, बेटा जवान हुआ, बाप ने एक अच्छी लड़की देखकर शादी करा दी। अब सुनो, शादी तो हो गई, बहू घर में आ गई। और ये लड़का अपनी बीवी से कहा कि देखो, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए, एक बात याद रखना, अब्बा को कोई तकलीफ ना होने पाए। और अब एक रोज नौजवान नहा रहा है बाथरूम में, तो बाप ने अपनी बहू से कहा कि बहू ते हमारा खाना खिला दे, भूख लगी से। अब्दुल्ला ने गोसो खोई टाइम चुगरा, ते हमारा खाना दे दे। बहू खाना दी तो ससुर आवाज दिया कि दही नहीं छू घरों में। तो बहू बोली नहीं, दही नहीं छी, रोज रोज दही बनती घरों में की? बोला अच्छा कोई बात नहीं छी। खाना खा लिया, बूढ़ा आदमी जाके अपने बिस्तर पे सो गया। बेटा अब्दुल्ला नहा के निकला, नमाज पढ़ा, खाने के लिए बैठा। तो बीवी से पूछा बाबा खेल गए? बोला हाँ, वो खेल के सुतले। बोला अच्छा निकाला। तो खाना आया, देख खाने के साथ में दही भी है। तो ये नौजवान कहा कि बाबा दही मांगल कुलते, बोले कि दही नहीं छी, फिर हमरा दही दिले से। तो उसकी बीवी बोली कि बूढ़ा आदमी कौन चीज रोज रोज दही खाती, ते दही खा, ते दही खा। है ये नौजवान ने कहा कि नहीं, दही तो हम नहीं खाबो, ते खा लिया। खाना खाया, ये नौजवान हाथ धो के उठ गया। रात बेचैनी के साथ गुजारा और सुबह भी ऑफिस नहीं गया। एक अगवा के पास में गया, बोला कि एक बेवा देखिए। किसके लिए? मैं अपने बाप की शादी कराना चाहता हूं। ओ बेवा देख ली गई।
तैयार। बाप के पास आया, बेटा बैठा, पांव के पास बैठा, बाप चौकी पे बैठा है। बेटा कहता है कि बाबा एक बात बोलो, मानवा। बोला बेटा बोलो बेटा, मानेंगे। तेरी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए मैंने अपनी जवानी गुजार दी, तू क्या मांगना चाहता है? तो बेटे ने कहा कि बाबा ते बिहा करीला। बाप ने कहा नहीं बेटा, इस उम्र में हम अब शादी क्या करेंगे? बेटा ने कहा कि नहीं, अब बाप शादी कर ली, आपका मकान है, खेत है, पैसा है, जो मन करेगा वो खाइएगा, आपकी खिदमत होगी। आप शादी कर लिए, बाप को राजी कर लिया, निकाह हो गया, और उसकी नई मां आ गई घर के अंदर में। अब ये नौजवान अपनी बीवी से कहता, सामान बांधो, ये घर मेरा नहीं है, हम लोग किराए के घर में अररिया में रहेंगे, ये अब्बा का घर है, अब्बा निकाह कर लिया, वो अपनी बीवी के साथ रहेगा। तब उसकी बीवी को पता चला कि कुर्बान जाओ, अपने ससुर की नाकदरी करने की सजा क्या है। ये बच्चा खड़ा हो गया कि अब्बा अब इजाजत दे दिए, ये घर आपका है, आपकी बीवी आ गई है, रहिए, हम लोगों के लिए दुआ करते रहिएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं, माँ बाप जो है ना, ये एक अजीम दौलत है, ये अजीम दौलत है। अल्लाह का कुरान कहता है, वो क़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ो। फिरौन पीछे से पीछा कर रहा था, मूसा को भागने नहीं दिया जाएगा। और अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा को भागने नहीं देना है। अपने सिपह सालार के साथ, लश्कर के साथ फिरौन पीछे से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि चलो जल्दी निकलो और कुर्बान जाओ। जब गए तो आगे देखे समंदर है, अब रास्ता है नहीं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर, आप तो अच्छा खासा फंसा दिए हम लोग, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे समंदर है, अब तो मौत बरहक, एकदम मौत आनी आनी। और कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गम ना करो, ओ मेरा अल्लाह है। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या? कहा कि अल्लाह लाठी है, असा है, असा। बोला इसको पानी में मारो, समंदर में मारो और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में मारा असा को, पानी 2 हिस्सों में बट गया, समंदर में खुश्क रास्ता बन गया। ये मेरा अल्लाह है, क्या नहीं हो सकता? मेरा अल्लाह जो चाहे वही होगा ना, क्या नहीं हो सकता है? हम मांगो तो सही। अगर वो जिंदगी लिख दे, समंदर राह दे देगा। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अल्लाह से लो लगाएंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से मांगो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, सुनो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। कसम खुदा की, यहाँ भी फायदा वहाँ भी फायदा। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मांगना सीखो। एक मुसाफिर मस्जिद में आके बैठा तो एक आदमी आया, शक्ल सूरत देखा, बोला कि हजरत कहाँ से आए? बोला बहुत दूर से आए बाबू, भूख लग गई है, प्यास लगी है। बोला बैठो, दुआ कर दी, आप मुसाफिर हैं।
बोला दुआ कर देंगे, दुआ कर देंगे, चिंता मत करो, पहले कुछ खिलाओ तो सही, कुछ पिलाओ तो सही, कुछ खिलाओ तो सही। वो आदमी थोड़ा सा दिमाग का ये था, और उसके चेहरे पे हाथ फेरा, लंबी दाढ़ी थी, एगो बाल दाढ़ी का आ गया हाथ में। वो बाल पकड़ के मस्जिद से बाहर निकला, बस्ती वाले को बोला कि देखो बहुत बड़ा बुजुर्ग आया है, हाथ में देखिए हमारा बाल मिल गया हमको, अब तो हम मालो माल हो जाएंगे। दूसरा आदमी सुन के वो ही मस्जिद में घुस ले, नोचल के दाढ़ी बालों में, जो घुसता है सर का बाल, कोई दाढ़ी का बाल, कौन मुसीबत है भाई। मुखिया जी की बीवी परेशान हो गई कि काश मुखिया जी होते तो वो भी बाल लाते। फोन किया, मुखिया जी कहाँ है? बोले अररिया में। बोले जल्दी अब मुखिया जी घर पहुंचे तो थोड़ी लेट हो गई। बीवी बोली अब आपको क्या मिलेगा? बोला अरे अल्लाह की बंदी हुआ क्या है? बोला मस्जिद में बहुत बड़े अल्लाह वाले आए हैं, कहो लोग दाढ़ी बाल मथाक बाल उठा उठा के लगे ले, तोरा की मिलता हूं? तो मुखिया जी बोले कि हमें के छी? बोले ते मुखिया जा। बोला हमार पावर ते नहीं जाने है, उकर बाल दाढ़ी बाल खत्म भए गेली, मथाक बाल खत्म भए गेली, ते अस्तूरा निकाला, उकर खाल खींच लिये। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के करीब हो जाओ, फिर देखो मेरा अल्लाह कैसे नवाजता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह इतना देगा, इतना देगा, आपके घर में रखने की जगह नहीं मिलेगी। दुनिया वालों के आगे हाथ न मत फैलाओ। अभी रमजान